अब दूसरे एपिसोड में वही गेम दिखाया जाता है जो कि स्टार्ट था, तो कभी एक ही जो ग्रुप होता है वो खींचता है ज़्यादा रस्सी को, तो वो उसके जीतने के चांसेस लगते हैं, लेकिन कभी दूसरे का। और ये जो स्पेशल ग्रुप है होता है, यानी जिसमें 456 मेंबर होता है, 218 मेंबर होता है, तो इनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है नंबर 1, तो उनको काफ़ी टिप्स बताता है, तो जो ही वो उसके टिप्स को फॉलो करते हैं तो ये ग्रुप जीत जाता है, और वो दूसरा ग्रुप जो होता है वो नीचे गिर जाता है, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिखाया जाता है, वो काफ़ी खुश होता है, और 456 भी खुश होता है क्योंकि वो जीत गया है, और 218 भी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप नीचे गिर चुका होता है, यानी जो मर चुका होता है, तो उसके पीछे ये लोग काफ़ी खफा होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में तमाम मेंबर ऐसे थे जो कि हम डरते, यानी वो दूसरों के साथ अच्छा करने का सोचते थे हमेशा। तो ये खफा भी थे इस बात पर कि हमने दूसरों को हराया, यानी उनकी मौत हो गई, और इस बात पर खुश भी थे कि हमारी जान बच गई है। अब जो ही ये कमरे में बैठे हुए होते हैं, तो ये सब सोचते हैं कि आज शायद रात को फिर कोई झगड़ा हो जाए। और यहाँ पर वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो कि उनका खून साफ़ करते हैं, यानी जो मेंबर ऊपर से गिर गए थे जो मेंबर्स, तो उनका खून साफ़ कर रहे दिखाई दे रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लड़की उनको बताती है कि मैं यहाँ पर जो है इस बात पर काफ़ी खुश हूँ कि हम जीत गए हैं, और वो बताती है कि तुम लोग उस वक्त मेरी बात नहीं मान रहे थे। और यहाँ पर ये इस लड़के को काफ़ी अपने तेवर दिखाती है, क्योंकि इसने इसे अपने ग्रुप में लेने के लिए मना किया था। तो यहाँ पर ये लोग अपने लिए रात को सेफ्टी बनाते हैं, क्योंकि इन्हें शक होता है कि रात को ये लड़का फिर उन पर हमला करेगा, तो इसलिए वो अपने लिए सेफ्टी बनाते हैं, और अपने लिए जो उनके बेड होते हैं तो वो एक दीवार की तरह खड़े करने लग जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है डॉक्टर उस वर्कर के साथ चले जाते हैं, और वर्कर जो है सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। यहाँ पर ही जो है उनके सोने का टाइम हो चुका होता है, और लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही वो डॉक्टर जो है उन वर्कर के साथ चला जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ की जो पार्ट होते हैं वो उनकी बॉडी से हटाकर उसे बेच रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बारी बारी जो प्लेयर्स होते हैं वो जागे रहते हैं कि कहीं हम पर दूसरे ग्रुप वाले हमला ना कर दें और हमें मार ना डालें। तो इस वजह से सारे वर्कर जागे हुए होते हैं कि यानी हमसे कोई अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फुटेज जो है डिलीट कर रहे होते हैं साथ में, कि कहीं फ्रंट में ना देख ले कि हमने किसी प्लेयर को अपने साथ मिला लिया। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो है वो मुर्दा जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बॉडी पार्ट्स, उनके हार्ट, किडनी वगैरह निकाल रहे होते हैं, और कुछ जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ पर वो पुलिस में भी इन वर्कर्स में होता है, और वो चाहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ लूँ कि शायद मेरा भाई इन डेड बॉडीज़ में होगा। तो यहाँ पर ये लोग एक बंदे की बात करते हैं जिसमें इनकी एक किडनी होती है, यानी इसके भाई का यहाँ पर पता चलता है कि उसकी एक किडनी है। तो ये देखता है कि इन्होंने ऐसे पेशेंट को भी मारा है जिसकी एक किडनी है, तो इसे लगता है कि शायद वो मेरा भाई है। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं इन सबको मार डालूँ। तो वो उनसे मज़ीद मालूमात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर है उनसे कहता है कि चुप हो जाए, ये मेरा थिएटर है, यानी यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करें। और फिर यहाँ पर अब इसे दिखाया जाता है कि तुम्हारी नंबर है, यानी अब तुम हम पर पैरा दोगे, कहीं हम पर दूसरे ग्रुप वाला जो है वो हमला ना कर डाले। अब दिखाया जाता है कि प्लेयर 456 और प्लेयर फर्स्ट जो है वो आपस में काफ़ी बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके साथ लाइफ में क्या बैड हुआ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नंबर 1 प्लेयर को काफ़ी बुखार हुआ है और वो काफ़ी बीमार दिखाई दे रहा था। फिर नंबर 456 जो प्लेयर है वो उनको लिटाकर उनके माथे पर जो है वो पट्टियाँ लगाना शुरू कर देता है। उसे पानी की ज़रूरत होती है तो ये दूसरी प्लेयर जो लड़की है वो उसे पानी दे देती है कि तुम इनकी पट्टियाँ लगा दो ताकि उनका बुखार कम हो जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर और जो वर्कर्स है वो आपस में जो है वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो जो है उस जो पुलिस वाला इन वर्कर्स में आया होता एंटर हुआ होता है उनको जो है बॉडी पार्ट्स दे रहे थे कि आप ये बाहर ले जाओ, यानी शिप में ले जाओ ताकि शिप से दूसरी जगह पर चले जाए और फिर वहाँ उसकी अच्छी कीमत वसूल कर ले। अब यहाँ पर ये जो है डॉक्टर इनसे पूछता है कि कल का गेम क्या है, लेकिन ये कहते हैं हमें गेम का नहीं पता। तो यूँ डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यूँ तो मैं कल मर जाऊँगा अगर आप मुझे पहले से गेम का नहीं बताओगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है और वर्कर के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है और यहाँ पर जो है डॉक्टर एक वर्कर को मार भी देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है और जो वर्कर है वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों जो है आपस में खिलाफात की वजह से इनकी जो गेम है वो ख़त्म हो जाता है। यानी अब जो डॉक्टर है तो उसे कल गेम का नहीं पता तो वो वर्कर को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है तो वो गेम हॉल में एंटर हो जाता है और यहाँ पर जो है वो पुलिस वाला इधर जो वर्कर है उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक रखता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो डॉक्टर है उसे रोकने के लिए वर्कर आया है तो वो वर्कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, यानी
नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो फिर फ्रंटमैन को पता चल जाएगा। यू फ्रंटमैन यहाँ पर हाजिर होता है और वो अपने ही वर्कर को गोली चलाता है और उससे कहता है कि तुमने जो है ये इस गेम में जो है वो बेइंसाफ़ी की है, यानी ये गेम इक्वलिटी पर है कि इस दुनिया में यानी ये एक अलग दुनिया है और यहाँ पर तमाम लोगों को एक जैसी इक्वलिटी हासिल है। तो तुमने पहले से उसे गेम का बताकर बहुत बुरा किया है। और यहाँ पर पुलिस वाला दिखाई देता है कि वो जो है अभी जो फ्रंटमैन की फ़ाइल जो वर्क है वहाँ पर पहुँच गया है और इन सबको खबर हो जाती है कि जो नंबर 29 यानी जो पुलिस वाला है वो गायब है यहाँ से। तो फ्रंटमैन कहते हैं कि उसे जल्दी से ढूंढो। यू फ्रंटमैन जो है वो खुद भी निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए और वो सब लोग आते हैं और इनको उठाते हैं कि आप उठ जाए यहाँ से। और यहाँ पर पुलिस में जो है वो फाइल्स देखता है कि यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कौन से यानी प्लेयर में शामिल है या कौन से वर्कर में शामिल है। वो अपने भाई का नाम देखता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता और उस तरह फ्रंटमैन जो है वो कहता है कि अगली गेम की तैयारी की जाए। तो यहाँ पर सब जो प्लेयर्स होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।